आपको जय मसीह की। आज हम बाइबल से एक संदेश को समझना चाह रहे हैं और हमारा आज का संदेश है फिलिप्पियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। ये जो पत्र है ये पौलुस के द्वारा लिखा गया है फिलिप्पियों की कलीसिया को। एक झुंड था फिलिप्पियों में, उस झुंड को ये पत्र लिखा गया और उस पत्र को लिखते समय पौलुस ये जानते थे कि वहाँ बहुत सारे कलेश हैं, घबराहट है और मन में डर भी है और कई सारी परेशानियां हैं। जैसा कि पौलुस जब शाऊल था तो उसने लोगों को मारा पीटा, घसीट घसीट के जेलों में डाला। ऐसी ही परिस्थिति इस समय भी थी और जो लोग मसीह का प्रचार करते थे उन्हें धमकाया जाता था, डराया जाता था और भी बहुत सी समस्याएं उनके सामने थी। इन सारी चिंताओं में वो लोग हमेशा डरे सहमे रहते थे और कई बार उनके कामों में अड़चन होती थी और कई बार जैसे कि सारा समाज उनके खिलाफ होता था, सरकार उनके खिलाफ होती थी, वहाँ के सिपाही उनके खिलाफ होते थे, पूरा समाज उनके विरोध में ही हमेशा खड़ा रहता था। ऐसे में पौलुस उनको एक खत लिखता है और उसमें वो बोलता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब जबकि वो लोग प्रभु में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति करते हैं और सब कुछ करते हैं, मिलके बैठते हैं, खाना भी खाते हैं मिलके और आपस में विचार भी बांटते हैं, भजन भी गाते हैं, सारे काम करते हैं, लेकिन वो आनंदित नहीं है। ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन आनंदित नहीं है। इसीलिए पौलुस उन लोगों से कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो और हमेशा आनंदित रहो और आनंदित बने रहो। अब ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, हम अपने जीवन को जी तो रहे हैं लेकिन आनंदित नहीं हैं, जबकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम हमेशा आनंदित रहें। अब देखिए, इस संसार में बहुत कुछ है जो परमेश्वर ने बनाया है और उन्हें बनाया किसी न किसी मकसद से है ताकि हम उनको देखें और उनसे सीखें। चींटियों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये छोटा सा जीव, इसकी क्या ज़रूरत है इसको बनाने की, लेकिन नीति वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि हे आलसी, जा और उन चींटियों पर ध्यान दे कि वो कैसे धूप काल में, यानी कि कड़ी धूप में भी वो चलती फिरती रहती हैं, अपना भोजन बटोरती हैं, उन पर ध्यान दे। कहने का मतलब है कि जब हम आलसी हो जाते हैं तो हम काम करना छोड़ देते हैं या फिर हम किसी न किसी बात का आलस करते रहते हैं। तो उस चीज़ को समझाने के लिए चींटी को बनाया और ताकि हम उनको देखें और समझें कि कैसे हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ते रहना है। जब कई बार चींटियों की कुछ साथी जो होती हैं वो मर जाती हैं या कहीं पानी में बह जाती हैं, कुछ हो जाती है, तो वो अपना रास्ता बदल कर फिर आगे बढ़ने लगती हैं। ऐसा नहीं कि वो रुक जाती है और वापस चली जाती, नहीं, लेकिन वो अपना रास्ता बदल कर चलने लगती हैं। तो ये एक सीख मिलती है हमें चींटियों से। ऐसे ही यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों परेशान रहते हो खाने पीने के लिए और कपड़ों के लिए, तुम पक्षियों पर देखो और इन पौधों को देखो, उन फूलों को देखो, ये कैसे बढ़ते हैं, ये कैसे पहनते हैं, कैसे खाते हैं, ये सब कुछ देखो और सोचो कि जब तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता उनको पहनाता है, उनको खिलाता है, तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेगा। हमारी यही तो चिंता होती है कि हम सोचते रहते हैं क्या पिएंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कौन हमारा साथ देगा, कौन हमारी मदद करेगा। अरे भाई, परमेश्वर वो आपके लिए सारी योजना बना चुका है। आप एलिया को देखो, एलिया से कहा कि जा और जाकर उस नाले में चला जा जो मैं तुझे दिखाता हूँ, वहाँ जाकर रह, और मैंने एक कौवे को आज्ञा दी है कि वो तुझे खाना खिलाए। अब कौवा हम जानते हैं कि वो कितना शातिर पक्षी होता है,
वो कभी आपको खिलाएगा नहीं, बल्कि आपके हाथ से हो सकता है रोटी छीन कर ले जाए, लेकिन कौवे को परमेश्वर ने आज्ञा दी है। वैसे ही आपके जीवन में बहुत से कौवे हैं और उनको परमेश्वर आपके लिए आज्ञा देगा कि परमेश्वर के लिए वो लोग काम करें और वो सारी सेवाएं आपको मिले। अब कौवा एलिया के लिए रोटी ला रहा है, एलिया के लिए चिकन ला रहा है, एलिया के लिए सब कुछ ला रहा है, और एलिया कहीं बाहर भटक नहीं रहा, वो नौकरी के लिए नहीं भटक रहा कि कहीं राशन की लाइन में नहीं लग रहा, वो कहीं नहीं जा रहा, वो केवल परमेश्वर का वचन सुनकर उस नाले में बैठा हुआ वेट कर रहा है और खाना उसे टाइम टू टाइम मिल रहा है, उसे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ मिल रहा है। कपड़े की टेंशन नहीं है कि कपड़े फट जाएंगे क्या होगा, नहीं, परमेश्वर ने एक समय के नियुक्त किया है कि उस समय तक उसको वहाँ खाना मिलेगा, फिर वो बाहर आएगा और फिर उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल हो जाएगी। तो वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी जो ज़िंदगी है बहुत आसान हो जाए, लेकिन टेंशन में नहीं, घबराहट में नहीं, डर डर के नहीं, आनंद में। कई बार हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि हम बहुत ही गिर जाते हैं, मतलब परेशान हो जाते हैं, पैसा नहीं होता कुछ, चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे हम घिर गए हैं, चारों तरफ एक भूचाल में, एक भूकंप में फंस गए हैं, चारों तरफ बवंडर है, हम बीच में फंस गए हैं, हम ऐसा लग रहा है हमारे ज़मीन पे पैर नहीं है, अब हमें कोई देखने संभालने वाला नहीं है, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहे हैं। कई बार जब मैं बाइबल पढ़ता था तो ऐसे लगता था जैसे परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा हूँ, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा नहीं, मैं तेरी आवाज़ को नहीं सुनूंगा। लेकिन सच तो ये है कि जब परमेश्वर ये बात कह रहे हैं कि मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, मैं तो उस पर ध्यान नहीं दूंगा, तो इसका मतलब है कि वो आप पर ध्यान दे रहे हैं, वो आपकी बातों को सुन रहे हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसीलिए वो रिप्लाई दे रहे हैं। यानी कि उनका ध्यान आप पर है। अय्यूब को देखिए, अय्यूब रो रहा है, चीख रहा है, बिलख रहा है, और उसके दोस्त भी उसे आके ताने दे रहे हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया है, लेकिन छोड़ा नहीं है। वैसी ही कंडीशन आपकी है, आपको छोड़ा नहीं है, बस कुछ समय के लिए आपसे दूर हैं, लेकिन उनकी नज़र आप पर है, आपका चित्र उनकी हथेली पर है, उनको आपका ध्यान है उनके पास, उनको पता है कि मेरा बच्चा परेशान है, लेकिन बहुत जल्दी ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप कुछ धीरे धीरे आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, आपकी उम्मीद थी आगे बढ़ने की, आप चाह रहे थे कुछ प्रमोशन होगी, कुछ तरक्की होगी, मैं कुछ बड़ा कर लूँगा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, चारों तरफ अंधकार है, एकदम निराशा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। अब एक बात देखिए, चीते को देखिए, चीता जब एक दौड़ को दौड़ना चाहता है, या फिर किसी नाले को पार करता है, या फिर पेड़ पर उसे चढ़ना होता है, तो पहले आगे बढ़ने से पहले वो थोड़ा पीछे हटेगा, अपने पैरों को पीछे लेगा, और फिर एक जोरदार छलांग के साथ वो किसी नाले को पार करता है, पेड़ पर चढ़ जाता है और एक लंबी दौड़ने लगता है। तो वैसे ही परमेश्वर अगर आपको पीछे लेकर जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत आगे और बहुत तेज़ी से आगे जाना है। अब आपने कभी तीर कमान चलाया होगा, या आपने देखा होगा, या टीवी में देखा होगा, या किसी को चलाते हुए देखा होगा, उसमें क्या होता है, हम जब धनुष पर तीर को चढ़ाते हैं तो तीर को पीछे खींचा जाता है, और तीर जितना ज़्यादा पीछे जाएगा वो उतना ही आगे जाएगा। अगर हम तीर को हल्का सा पकड़े और उसे छोड़ दें तो तीर ज़्यादा नहीं दूर जाएगा, वो वहीं आसपास ही गिर जाएगा, लेकिन हम उसे जितना ज़्यादा खींचेंगे पीछे की तरफ, वो उतना ही दूर जाएगा, उतना ही वो आगे जाएगा, उतनी ही जल्दी वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। तो वैसे ही आप एक तीर की तरह हैं, और परमेश्वर ने अपने धनुष पर आपको चढ़ाया हुआ है। आप थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं, लेकिन खुशी की खबर ये है कि परमेश्वर जब इस तीर को छोड़ेंगे तो आप बहुत दूर जाएंगे, और अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को आप हासिल कर लेंगे। तो इसलिए घबराहट में ना जीकर आप एकदम शालीनता में जिएं, एकदम खुशी में आनंदित होकर। पौलुस ने कहा कि मैं हर दशा में जीना जानता हूँ। अगर हम फिलिपियों 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, मैं घटना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ।
मैं सब कुछ जानता हूँ, यानी कि हर कंडीशन में रहना चाहता हूँ, जानता हूँ मैं जानता हूँ कि अगर गरीबी में मुझे रहना पड़े तो मैं कैसे रहूँगा। अगर मुझे बटर चिकन ना मिले, खिचड़ी खानी पड़े तो मैं रह लूँगा। और अगर बटर चिकन मिल जाएगा और तो भी मैं रह लूँगा। लगातार खिचड़ी मिलती रहेगी तो मैं वो भी खाता रहूँगा। मैं हर कंडीशन में जीना जानता हूँ और मैंने सीख लिया है। तो वैसे ही हमें भी हर कंडीशन में जीना सीखना चाहिए। और परमेश्वर आपको हमेशा खिचड़ी खिलाना नहीं चाहते, वो आपको चाहते हैं कि बटर चिकन खिलाएं, वो आपको चाहते हैं कि और कुछ अच्छे से अच्छा भोजन दें। निर्गमन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें दूध और मधु के देश में ले जाने वाला हूँ। वहाँ तुम्हें महंगाई नहीं लगेगी, ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ महंगाई है। परमेश्वर आपको ऐसे देश में ले जा रहे हैं। लेकिन अभी आप जंगल में हैं और ये जंगल ख़त्म होने वाला है, और जैसे ये जंगल ख़त्म होगा आप उस नगर में पहुँच जाएंगे जहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा है, बहुत आशीष दे। जय मसीह की।